और अब अगली खबर राजस्थान से, जहां अजमेर में अवैध निर्माण पर भजनलाल सरकार का बुलडोजर गरजा है। यहां तारागढ़ क्षेत्र में वन भूमि पर लोगों ने व्यापक अतिक्रमण करके रखा था, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले मुनादी भी दी थी, जिसके बाद कई लोगों ने तो खुद ही यहां अतिक्रमण पर हथौड़ा चला दिया था। लेकिन सैकड़ों लोग यहां अवैध तरीके से रह रहे थे, दुकानें बनाकर व्यापार कर रहे थे। लेकिन आज भारी पुलिस बल के बीच प्रशासन ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। वन संरक्षण द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत पारित निर्णय पृथ्वीराज का किला हटा, भाईजान का कब्जा। के अनुसार अतिक्रमियों को अवैध निर्माण ध्वस्त, 200 दुकानों पर हथौड़ा। अजमेर दरगाह से करीब 12 किलोमीटर दूर तारागढ़ क्षेत्र में पहाड़ी रास्तों पर बनी सैकड़ों दुकानों पर सुबह सुबह प्रशासन का हथौड़ा चल गया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। यहां वन क्षेत्र की जमीन पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर प्रशासन ने मुनादी कर कब्जा हटाने का आदेश भी जारी किया था। लेकिन कई दुकानदारों ने जब अवैध कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन की टीम आज दल बल के साथ मौके पर पहुंची और एक एक कर 200 से ज्यादा अतिक्रमण पर हथौड़ा चला दिया। काफी देर तक प्रशासन का दस्ता अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में जुटा रहा, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते लोगों ने विरोध भी नहीं किया और कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं आई। वन विभाग ने तारागढ़ रास्ते से मीठा नीम दरगाह और तारागढ़ से बड़ा पीर दरगाह रोड तक की जमीन पर करीब 268 अवैध रूप से बनी कच्ची पक्की दुकानों को चिन्हित किया था। यहां पर बनी सभी दुकानें वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी, जिसमें से ज्यादातर मुस्लिम भाइयों का कब्जा बताया जाता है और लोगों के आने जाने के कारण इन्होंने यहां व्यापार शुरू कर दिया था। लेकिन आज प्रशासन ने इस पर हथौड़ा चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। अजमेर से अभिजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2100 करोड़ की 52 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, बहनों के सिंदूर के बदले का वचन पूरा किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक और आतंकवादी का एनकाउंटर। ऑपरेशन अकल के तहत आज लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर, छिपे हुए आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा का बहुत बड़ा दावा। कहा, केस में मोदी को फंसाने की थी साजिश। योगी, मोदी और भागवत का नाम लेने के लिए किया गया टॉर्चर। राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा, चुनावों में गड़बड़ी के हमारे पास पुख्ता सबूत। सिर्फ 10 से 15 सीट बीजेपी हारती तो मोदी नहीं होते प्रधानमंत्री। SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी के एटम बम वाले बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा, राहुल के सभी झूठ बेनकाब, सबूतों का एटम बम है तो जरूर फोड़े राहुल गांधी। SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर भड़के तेजस्वी यादव। कहा, टारगेटेड काम कर रहा है आयोग, हर बात पर चुप, ऐसा रवैया लोकतंत्र के लिए खतरनाक। अजमेर दरगाह इलाके में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का हंटर। 24 घंटे में 200 से ज्यादा मकान और दुकान खाली करने की हुई थी मुनादी। पुणे के यवत इलाके में तनाव को देखते हुए कर्फ्यू के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती। शिवाजी पर विवादित पोस्ट के बाद धर्मस्थल पर हुई थी पत्थरबाजी। सीएम बोले, कुछ लोग जानबूझकर करते हैं ऐसे पोस्ट। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही। मलाना इलाके में मौजूद कॉपर डैम टूटने से अफरा तफरी। पानी में बह गई मशीनें और कई गाड़ियां। कुल्लू में अगले कुछ दिन और भारी बारिश की चेतावनी। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर खिंची तलवारें। पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव के बयानों से भड़के ट्रंप। रूस के पास 2 पनडुब्बियां तैनात करने का दिया आदेश। रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी।